बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यार से यूट्यूब और फेसबुक फैमिली, आप सभी कैसे हैं? कमर्शियली देगी आलू गोश्त किस तरह से बनाया जाता है, इसमें टेस्ट कैसे डेवलप किया जाता है और इसका कोरमा किस तरह से बनाया जाए कि प्याज तैरती हुई बिल्कुल नज़र ना आए, आपका हमारा राब्ता बरकरार रह सके। इसके लिए आप कोई भी दोबारा वीडियो देखना चाहें तो इसके लिए ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप इस घंटी के निशान को ऑल पे कर देंगे ना, तो आपको मेरी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और फ्री में मिल जाएगा। सबसे पहले हमेशा से धुले हुए पैन को दोबारा से एक बार हमने कैबिनेट से निकाल के वॉश कर लिया है। उसके बाद जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होता, हमने हीट को मीडियम लो रखा हुआ है। इसमें हम आधा कप घी डाल रहे हैं, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। गोश्त को अच्छी तरह से धो के हमने 2 घंटे से छलनी में रखा हुआ था। याद रहे कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, वरना छींटे भी उड़ सकते हैं। आप यहाँ पे बीफ या मटन जो भी आपको गोश्त पसंद हो ना, वो ले सकते हैं। हम यहाँ पे गोश्त बोनलेस लिया है और अगर वजन में देखा जाए तो 1 पाउंड यानी 500 ग्राम्स के आसपास इसका वजन बनता है। गोश्त डाल देने के बाद हमने हीट को मीडियम हाई कर दिया है। इस तरह से गोश्त के जो भी जूसेस है ना, वो अंदर ही लॉक हो जाएंगे और इस तरह से उल्टाते पलटाते हुए जब गोश्त पे अच्छी सी हरी रंगत आ जाएगी ना, तो इसमें 3 लौंग, 1 बड़ी काली इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े डालते हुए ना इसे सौटे कर लेते हैं। ये देखें तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और गोश्त पे हल्की सी हरी रंगत आ गई। सो अब हम इसमें ना 1 लीटर पानी डाल रहे हैं। जब तक पानी में उबाल आता है ना, इसी टाइम के दौरान में हम 2 दरमियाने साइज़ के ना प्याज ले लेते हैं। इससे ना शोरबा बहुत अच्छा और गाढ़ा बनेगा। यहाँ पे प्याज का छिलका उतार लेने के बाद ना हमने इसे अच्छी तरह से धो लेने के बाद काट लिया। इसे फाइनली चॉप करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि बीफ या मटन जितनी देर में गलेंगे ना, तो अगर किसी किस्म का प्याज साबित रह भी गया ना, तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि उससे हमने किस तरह से अच्छे गाढ़े शोरबे में तब्दील करना है। सो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। 2 खाने वाले चम्मच भर के हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। बीफ या मटन में हमेशा लहसुन अदरक ज़्यादा डाला जाता है। इसमें अच्छा सा उबाल आ गया, सो हम इसे ढक्कन से कवर करते हुए ना हीट को बिल्कुल लो करें। आप चाहें तो टाइम की बचत के लिए इसे कुकर प्रेशर में भी गला सकते हैं। 1 घंटा और 20 मिनट हो चुके हैं जनाब। ये ना समझिए गोश्त तैयार हो गया। अब असल स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होगी। ये देखें जनाब, सबसे पहले हमने ना इसमें गोश्त की बोटी को चेक करना है। इस टाइम ना गोश्त का टेम्परेचर बहुत हाई है, सो थोड़ा सा ना पानी डाल के मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे आने दिया। उसके बाद चेक किया, इसे 95% तक गला हुआ होना चाहिए। ठीक है, हम शोरबे वाला गोश्त बना रहे हैं ना, और आलू भी डालने इस हिसाब से लेवल करके ना 1 खाने वाला चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1 ही खाने वाला चम्मच इसमें नमक जाएगा, लेवल करके आपने डालना है। कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने वाला चम्मच, कसूरी मेथी ये भी 1 खाने वाला चम्मच है, अदकुटा खुश्क धनिया ये देखिए मैंने आपको क्लिप से भी दिखा दिया। शोरबे को जायकेदार बनाने के लिए ना मैं 1 हफ्ते के लिए साबुत धनिया को ना थोड़ी देर के लिए इसे ग्राइंडिंग जार को चलाती हूँ, फिर ऑफ कर देती हूँ। इस तरह से ना ये हाफ क्रश्ड हो जाता है। जब आप ये मसाला डालेंगे ना, तो यकीन करें आपके खाने में अलग ही जायका आएगा। अदकुटा ये धनिया 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें डाल दिया। हल्दी हमने घर में पीसी आधी चाय की चम्मच, देखिए इसका कलर कितना अच्छा है। हल्दी पाउडर बाय टर्निंग, और आप सर्च करेंगे ना तो आपको यूट्यूब पे आसानी से ये रेसिपी मिल जाएगी। सिर्फ ये मसाले डाल लेने से और गोश्त गल जाने से टेस्ट नहीं आता। इस स्टेज पे इसकी एक गोश्त की बू होती है, उसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। एंड पॉइंट्स तो आपको इंशाल्लाह मैं साथ साथ बताती चलती हूँ। इसी टाइम में ऑयल ऊपर की सतह पे आ गया। सो हमने ना 2 बड़े साइज़ के टमाटर का छिलका उतार लेने के बाद ब्लेंड करके ना इसे फ्रीज़ करके रखा हुआ था, ये हमने डाल दिया है। आप चाहें तो फ्रेश टमाटर भी ब्लेंड करके डाल सकते हैं, इस तरह 1 कप दही भी डाल सकते हैं। इस तरह ना जो शोरबा है वो दानेदार और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जनाब गोश्त ना अमूमन बच्चे या बड़े मटन या बीफ का इसलिए नहीं खाते कि इसमें ना एक बू सी रह जाती है, उसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए जो हमने प्याज और टमाटर ज़्यादा डाला है ना, तो इसका मसाला कितना गाढ़ा गाढ़ा है। जब पानी डालेंगे तो शोरबा भी अच्छा बनेगा। अच्छा, यहाँ पे ऑयल ऊपर की सतह पे आने वाला है। हम साथ साथ इसे भून रहे, इसके साथ ही हमने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं। इनका छिलका उतारते हैं, साथ साथ हम हांडी में भी चम्मच चलाते जा रहे हैं ना, ताकि नीचे की सतह पे ना लगे। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि पानी टोटली खुश्क जाने की वजह से और ऑयल ऊपर आ जाने की वजह से ना एक छन छन की आवाज़ आ रही है। इस स्टेज पे ना आपने ऐसे करना है कि 3 चम्मच सिर्फ पानी इसमें डालना है। इसमें अच्छी तरह चम्मच चला लेते हैं। अच्छा, साथ साथ हम ना आलू भी काटते जा रहे हैं। 3-3 चम्मच हम पानी वक्फे वक्फे से डालते जाएंगे। और ये देखिए इसमें जो भी प्याज रह गया था ना, तो वो भी ऐसा
ऐसा घुलता जा रहा है। इसकी रंगत को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए पापरिका पाउडर 1 चाय की चम्मच ये भी हमने डाल दिया। इसमें ना खूबसूरत से देगी कलर भी आ जाएगा। इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। जैसे ही ऑयल दोबारा से इसके ऊपर की सतह पे आएगा ना, दोबारा से हम 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे। इसी तरह ना तकरीबन आपके अंदाजे के लिए बताते चलो 300 ml पानी हमने थोड़ी मिकदार में डालते हैं। इसे खूब अच्छी तरह से धो नहीं लिया बल्कि भून लिया है जनाब। इस तरह से भूनने का ये फ़ायदा है कि जो भी प्याज था ना इसके अंदर खूब अच्छी तरह से घुल गया है और मसाले भी ना खूब अच्छी तरह से भून जाने के बाद ना उसमें एक ब्लेंडेड टेस्ट आएगा, गोश्त में एक रोस्टेड फ्लेवर आ जाएगा। यहाँ पे हमने 1 लीटर पानी डाल दिया है क्योंकि हमने आलूओं को भी गलाना है। आलू को डाल देने के बाद एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं ताकि सभी जो है ना वो आलू पानी में खूब अच्छी तरह से डिप हो जाए। बीफ या मटन ना सख्त होता है, 95% तक गोश्त गला हुआ था ना, बकाया भुनाई से बिल्कुल नहीं गलेगा। इसको इस तरह से ना पानी डाल के लाजमी गलाना होता है। तकरीबन 40 मिनट तक ना बिल्कुल लो हीट पे हमने इसे अच्छी तरह पका लिया। देखिए चम्मच पे डालते हैं हम हला के देख रहे हैं इसमें किसी किस्म का ना कोई भी प्याज का रेशा नज़र नहीं आ रहा और शोरबा जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है। अब हमने यहाँ पे हीट को मीडियम हाई कर लिया है और छुरी की नोक से हमने आलू को भी चेक कर लिया। आलू नरम हो चुके हैं। सो अब तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मीडियम हाई हीट पे ये पकेगा ना। थोड़ा सा हमने शोरबे को मज़ीद गाढ़ा करना है। यहाँ 1 हरी मिर्च हमने डाल दी। आप चाहें तो अगर तीखा पसंद करते हैं तो 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दें। सिर्फ 2 मिनट्स के लिए हमने मज़ीद पकाया है और यहाँ पे हमने हीट को ऑफ कर दिया। ये देखें शोरबा इस तरह से हमने गाढ़ा रखा है। यकीन जाने इतना ज़बरदस्त आलू गोश्त की खुशबू किचन में फैली हुई है ना कि सुबहान अल्लाह। आप इसे तंदूरी रोटी या फिर नान पराठे के साथ खाएं, चाहे ब्रेड के साथ, चाहे उबले चावलों पे। इसका ना लाजवाब जायका होगा और आपके दिल से ना अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर निकलेगा। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। अगर आपको कोई शोरबा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है ना तो आप इसमें आधा कप पानी डाल के इसको 1 उबाल आने तक पकाएं और फिर गरम मसाला इसमें 1/4 टीस्पून डाल के आप सर्व कर सकते हैं। आलू गोश्त का शोरबा देखते हुए ना मुझे फ़ौरन से आलू की निहारी याद आ गई। जनाब इतने मज़े की आलू निहारी बनाई हमने। अच्छा इसमें ना इतना बिल्कुल असली निहारी जैसा जायका था और हम ढूंढ रहे थे कि बोटी कहाँ है। इतने टेस्टी बने आलू निहारी बाय डाइनिंग आवर। आप सर्च करेंगे ना तो आपको इसकी रेसिपी का लिंक मिल जाएगा। गर्मी का मौसम है ना तो मीठे में हमने ठंडी ठार खीर बनाई और ज़ाफ़रान से डेकोर किया। इसकी रेसिपी का लिंक ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इंशाल्लाह दे दूँगी। आपकी बातों की तरफ ध्यान है और सोचते सोचते यहाँ खाना मैं डिश आउट कर रही हूँ जनाब। यहाँ तक वीडियो वॉच करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में इस नाचीज़ को याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार से रेसिपी और व्लॉग के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।